हे गाइज, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज की इस वीडियो में आज मैं बनाऊंगा ट्रफ़ल, जिसको हम लोग गनाश बोलते हैं या तो चॉकलेट बोल सकते हो, आप ट्रफ़ल बोल सकते हो। जो आइसिंग करते हैं ना चॉकलेट केक में, जो ट्रफ़ल से पूरा फुल चॉकलेट जो होता है वो कैसे तैयार होता है आज मैं बताऊंगा। पहला तो मैं आपको अमूल क्रीम से कैसे बनाएंगे उसको बताऊंगा। फिर मेरे पास प्रीमियम डार्क चॉकलेट ट्रफ़ल, आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाओ, ठीक है। आइडियल फॉर प्रीमियम डार्क ट्रफ़ल, ठीक है। तो ये ट्रफ़ल के लिए एक बेस है जिसमें चॉकलेट मिक्स करेंगे तो ये ट्रफ़ल बन जाएगा। मार्केट में ये भी अवेलेबल है और इस क्रीम से, अमूल फ्रेश क्रीम से भी हम लोग ट्रफ़ल बना सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपको दिखाऊंगा आज। और चॉकलेट जो है ना, आप देख सकते हो, ये मोटे का है और इस तरह का अलग अलग ब्रांड का भी आता है, जैसे 5mm या तो और भी अलग अलग ब्रांड का आता है। आपके मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा, डार्क कंपाउंड चाहिए, डार्क कंपाउंड, है ना। तो ये चॉकलेट हम लोग को लेना है। रेशियो सारा जो मैं बता देता हूँ अभी आपको। अगर मैं इसमें बना रहा हूँ अमूल क्रीम में, तो इसका रेशियो रहेगा 1:1, मतलब जितना अमूल क्रीम उतना चॉकलेट। और अगर इससे बना रहे हैं तो जितना ट्रफ़ल बेस उसका आधा चॉकलेट, ठीक है। तो आपको दोनों ही तरीके में दिखाऊंगा गाइज़। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। सो गाइज़, इसको हम लोग वेट कर लेंगे। अमूल क्रीम का पहले बनाते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, इसमें जितना है मैं आपको उतना ही से बना के दिखाता हूँ। हम लोग ट्रफ़ल बेस यूज़ करते हैं और अभी आपको अमूल क्रीम से भी बना के दिखा देता हूँ। तो लगभग ये 200-250 ग्राम तक का हो जाना चाहिए। तो 250 ग्राम अमूल क्रीम और 250 ग्राम चॉकलेट, मतलब सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। बॉयल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको पकाना है। तो इसका टेम्परेचर मतलब लो फ्लेम में पकाना है इसको। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, गरम कर देते हैं, इसको बॉईल कर देते हैं। बॉईल करेंगे, आप चॉकलेट डालेंगे, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा, बट वो वापस जो जमता है ना ट्रफ़ल, जो थिकनेस आता है वो वापस जमेगा नहीं। वो हमेशा लिक्विड ही फॉर्म में रहेगा, वो फिर केक में नहीं चढ़ेगा, आइसिंग नहीं कर पाएंगे। और नज़दीक आओ। तो इसको कुक करना है ना, दिखाओ, एकदम लो फ्लेम में। अगर आपको मिल्क से बनाना हो तो मिल्क से भी बना सकते हैं। उसका जो रेशियो है 2:1, मतलब जितना चॉकलेट उसका आधा मिल्क। सारे चॉकलेट का अलग अलग है। अगर आपको वाइट ट्रफ़ल बनाना हो तो उसका रेशियो अलग है, डार्क ट्रफ़ल बनाना हो उसका रेशियो अलग है, दूध से बनाना हो उसका रेशियो अलग है। इसको उबालना नहीं है। उसके बाद इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो इससे ना धुआं निकल रहा है, मतलब ये गर्म हो चुका, कुक हो चुका है। इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। जब भी आप चॉकलेट ऐड करो तो फ्लेम से हटा दो। तो ये 250 ग्राम चॉकलेट है। इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड करते हैं, तो इजीली मेल्ट हो जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। सो गाइज, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो किया। पिछला महीना भर पहले मेरा चैनल जो है ना 300 सब्सक्राइबर था, और आप लोग का सपोर्ट के बदौलत आज 4000 सब्सक्राइबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो इस तरह से ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। और नीचे अंदर दिखाओ, तो ये देखो, ये घुल जाएगा चॉकलेट और ये बन जाएगा ट्रफ़ल। चॉकलेट ऐड करोगे उसके बाद मिक्स करना है। दिखाओ इधर, इस तरह से हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर बनाएंगे ट्रफ़ल बेस से ट्रफ़ल। इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ये ना सेट हो जाएगा। ये अभी जो लिक्विड है ये हार्ड हो जाएगा। अभी मैं इसको रख देता हूँ और बताता हूँ
कि आपको अगर ओवरनाइट नहीं छोड़ना है तो आप किस तरह से इसको यूज़ कर पाओगे। और इसमें ये जो ट्रफ़ल बेस है, इससे मैं ट्रफ़ल बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये कोकोआ बेस्ड रहता है, आप देख सकते हो कोकोआ कलर का भी है, और ये 1 लीटर का है। सेम इसको भी उसी तरह से पकाने का तरीका है, कुक करना है, बॉयल नहीं करना है। तो गाइज़ ये जो है ना, इसका कलर जो है ना थोड़ा सा डीप डार्क हो जाएगा। तो गाइज़ देख सकते हो कलर इसका डार्क हो गया है, और इससे आप देख सकते हो ये गर्म भी बहुत हो चुका है, कुक हो चुका है, और बॉयल नहीं हुआ है। ये बॉयल होगा तो बुलबुले आएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब ये बॉयल नहीं हुआ, ये कुक हुआ है। तो ये हो गया है, इसको बंद कर देना है, और इसमें अब चॉकलेट मिक्स करना है। तो ये कुक हो चुका है, गरम है बैटर, और आसानी से इसमें चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर में ही आप देखोगे इसका कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा, एकदम ट्रफल के जैसा। ये कलर तुरंत चेंज हो गया। बस इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई बड़े चॉकलेट रहे तो वो भी आसानी से इसमें मिक्स हो जाए। तो गाइज़ आपको मैं बताया कि ट्रफ़ल कैसे बनाते हैं, और 2 तरह का ट्रफ़ल आपको दिखाया हूँ। इसको तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगा, ये कल जम जाएगा अपने आप। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टेंट अगर आपको यूज़ करना हो तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अमूल वाली जो क्रीम से बनाया मैं उससे दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा अमूल क्रीम वाला ट्रफ़ल। इसमें आप अगर कलर चाहिए तो थोड़ा सा कैरामल कलर यूज़ कर सकते हो डार्क करने के लिए। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे टेबल पे रखोगे और इसको इस तरह से मिलाओगे तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेबल टेम्परिंग। आप नज़दीक से दिखाओ तो आप देख सकते हो पहले से ये हार्ड हो रहा है धीरे धीरे। नज़दीक आओ तो इसका आप देख सकते हो ये और थोड़ा सा रेस्ट होगा तो ये और हार्ड हो जाएगा। और ये अभी भी इसमें ये टेम्पर नहीं हुआ है, इसमें अंदर और भी थोड़ा सा हीट है इसके अंदर, इसीलिए नहीं हुआ है। लेकिन गाइज़ ये जो तरीका है ना टेबल पे टेम्पर करने का, इसको तुरंत यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रेस्ट देने के बाद जो चॉकलेट का जो ट्रफ़ल का जो वॉल्यूम रहता है वो बरकरार रहता है। इससे अभी यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो है ना वो शार्पनेस नहीं आएगा उतना अच्छा। तो आप इसको रेस्ट में दो तभी यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। ये जो अमूल क्रीम का गनाश बनाए थे ये देख सकते हो ये जम गया है, और कल तक छोड़ते तो और ज़्यादा जम जाता, लेकिन अभी ये सही है, सही कंसिस्टेंसी है केक बनाने के लिए। तो इससे केक बनाऊंगा। उसके बाद तीसरा लेयर ऊपर से मैं कवर कर दिया हूँ, और अब इसमें हम पानी से थोड़ा सा भिगोएंगे, गर्म पानी, तो ये आसानी से चिपकेगा। और इस तरह से आप ये देखो है ना, तो बहुत अच्छा से ये कवर भी होते जाएगा इस तरह से। देखो तो चॉकलेट पॉर करने के लिए भी मैं दिखाता हूँ आपको। 15 सेकंड आप मैक्रो मारोगे तो इस तरह का लिक्विड हो जाएगा ये।